श्री सुभाष चंद्र बहरिया जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने रेल बजट पे चर्चा करने का मौका दिया। महोदय जी, सबसे पहले तो जो मेरे साथी सांसद, मेरे पड़ोसी सीपी जोशी जी चित्तौड़गढ़ के जो बोल के गए, मांग रखी, वो सारी मांगे मेरी भी है, तो मैं सदन का ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता कि वो सारी मांगे जितनी भी रखी, क्योंकि हमारी पूरा बढ़ गया अब आपका। तो वो उसके हिसाब से मेरा एक निवेदन है, क्योंकि माननीय सभी सांसद बोल रहे हैं कि जो कोरोना के पहले स्टॉपेज थे, एक आदेश पास कर दिया जाए, जनरल आदेश, कि जो ट्रेनें कोरोना के पहले जहां जहां रुकती थी वो कोरोना काल के बाद चलने के बाद वापिस रुकेगी। तो मेरे हिसाब से आधी समस्या जो माननीय सांसदों की है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज की तारीख में कोई स्टॉपेज होता था और अब नहीं होता, तो इसकी डिस्क्रेडिट जो है ना वो सभी सांसदों को झेलनी पड़ रही है कि भाई आप कार्यकाल में, आपके कार्यकाल में ट्रेन का स्टॉपेज बंद हो गया और ये बहुत ज्यादा दिक्कत का है। तो इसके बारे में दूसरा, ये जो भी अभी जो रेलवे का वो है गाइडलाइंस कि भाई सब जो संपार जो क्रॉसिंग है उनको बंद करके आरयूबी बनाना या और बना जो भी बनना है, पर कहीं पे भी जहां आरयूबी बन रहे हैं तो उस क्रॉसिंग को बंद करने से पहले वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि सांसद से जरूर सहमति ली जाए, क्योंकि आरयूबी ऐसे बनते हैं जिससे कोई निकल नहीं सकता, और वो लेवल क्रॉसिंग जो है, लेवल क्रॉसिंग तो बंद कर दिया जाता, आरयूबी से जो आदमी है, आम जन है, वो निकल नहीं सकता और उसके कारण जबरदस्त दिक्कत आती है। आपके रिकॉर्ड में, आपके पेपर्स में तो साहब आरयूबी बना दिया गया इसलिए लेवल क्रॉसिंग बंद कर दिया गया, लेकिन वास्तव में धरातल में जो वहां का जनप्रतिनिधि उसको मालूम है क्या स्थिति हो रही है कि वहां निकल नहीं सकता। तीसरा, 16वीं लोकसभा से मेरे को बताया गया उस समय कि भाई एक हमारे वहाँ स्टेशन है चित्तौड़गढ़ से लेके कोटा ट्रेन के बीच में बरूनी स्टेशन, 16वीं लोकसभा के टाइम पे ही मेरे को बताया गया कि इसकी जो ऊंचाई बढ़ानी है प्लेटफॉर्म की वो स्वीकृत तो हो चुकी, लेकिन आज 17वीं लोकसभा भी आधी हो गई, लेकिन वो काम शुरू नहीं हुआ। बरूनी स्टेशन की जो ऊंचाई बढ़ानी है प्लेटफॉर्म की, एक हमीरगढ़ स्टेशन है चित्तौड़ भीलवाड़ा के बीच में, उसमें एक फुट ओवर ब्रिज की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि सारा शहर उधर है, मेन रोड इधर है, उस कारण से क्रॉसिंग में दिक्कत है। और एक सबसे बड़ा जो मेरे एरिया की बात है, 2012-13 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने एक मेमूकोस फैक्ट्री का शिलान्यास किया था। 2012-13 में सीपी जोशी जी उस टाइम पे वहां से मंत्री थे और उन्हीं कारण उन्होंने बिना किसी तैयारी के वहां काम शुरू मतलब शिलान्यास कर दिया, कोई नीचे की ग्राउंड की तैयारी नहीं थी। BHEL के साथ ज्वाइंट वेंचर में MOU किया गवर्नमेंट के साथ, राजस्थान के और शुरू किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और वो कारखाना तो बंद हो गया जैसा मैंने। तो मेरा आपसे आग्रह है कि उसकी जगह जो भी अगर कोई नया कारखाना रेलवे का आ रहा है, जमीन पड़ी हुई है, क्योंकि मेमूकोस तो वहां बनेगा नहीं, लेकिन जो भी दूसरा कोई अगर कारखाना वहां लग सके, क्योंकि माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया था, वो नहीं लगा तो कोई दूसरा लग जाए तो भी एक बार वहां की जनता को राहत मिलेगी। और एक जो सबसे काम बहुत हुए हैं मेरे एरिया में, जिस समय 2016 लोकसभा में जब मैं सांसद बना था और आज की अगर वहाँ ट्रेनों की स्थिति देखें तो लगभग 3 गुनी ट्रेनें हो गई है। सेकंड एंट्री सिस्टम, प्लेटफॉर्म भी दोनों तरफ मेरे प्लेटफॉर्म हो गए, पहले सिंगल था तो काम, और इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कंप्लीट हो गया, ट्रेनें चलने लगी। इसके कारण समय में काफी बचत हुई है ट्रेनों के, पर वो बचत का क्या है कि मेरा आपसे आग्रह है कि वो बचत के लिए जहां जहां हम स्टॉपेज मांग रहे हैं उन ट्रेनों के नहीं है वहां स्टॉपेज दे दिया जाए, क्योंकि अभी टाइम टेबल वही चल रहा है और वो ट्रेन हर स्टेशन पे करीबन 10-15 मिनट पहले पहुंच जाती है। और पर वो टाइमिंग के हिसाब से आपको मैं बताऊं, एक डबल डेकर चलती है जयपुर से दिल्ली के बीच में, अब ये 10-15 मिनट पहले तो गुड़गांव पहुंच जाती है, 10 मिनट पहले रेवाड़ी पहुंच जाती है, 10-10 मिनट खड़ी रहती है। तो उसका अगर कहीं मांग है या फिर उसके टाइम को कम किया जाए। और जो इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से जो स्पीड बढ़ी है, और मैं 3-4 ट्रेनों के आपसे मिलकर कोई दिया वैसे व्यक्ति दे चुका हूं मैं, पर उनको कम से कम स्टॉपेज में, क्योंकि हर बार यही कहा जाता है, जैसा अभी प्रिंस राज जी बता रहे थे
कि इकोनॉमिकल वाइबल नहीं। अरे इकोनॉमिकल वाइबल तो जब एक बार स्टॉपेज होगा, आप 6 महीने के लिए, जैसे पहले सिस्टम था, पहले रेलवे में सिस्टम था कि कोई भी सांसद मांग करता था तो 6 महीने के लिए टेम्पररी स्टॉपेज देते थे, उसके बाद उसकी रेवेन्यू देखकर फिर डिसाइड करते थे कि ये इकोनॉमिकल वाइबल है। आप स्टॉपेज तो दे ही नहीं रहे हो, और दूसरी ट्रेन के आधार पे जो पैसेंजर चलती है जिसमें कोई चढ़ता नहीं है, उनके आधार पे ये कहते हैं कि भाई ये इकोनॉमिकल वाइबल है। तो आप जो पहला सिस्टम था वो शुरू कर दिया जाएगा, 4-4, 6-6 महीने के लिए एक बार टेम्पररी स्टॉपेज दे दे, फिर अगर वो उस हिसाब से रेवेन्यू नहीं आती है तो उसको फिर हम भी पब्लिक में कह सके, आम जनता के बीच में, भैया कोई सवारी नहीं बैठती, रुकाने का क्या मतलब। तो इस बारे में ऐसा किया जाए। आपने मुझे बोलने का धन्यवाद, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। डॉक्टर एस टी हसन साहब।